बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास केमिस्ट्री स्टोकियोमेट्री चैप्टर 15 स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और लेक्चर नंबर है हमारे पास 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला की डिफाइन का पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब ये चीज को समझिएगा, मेरे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है जी? H2O2। इसमें रेशो क्या बनी? 2:2। अगर इस रेशो को सिंप्लीफाई करें तो आके ये सिंपलेस्ट हो जाए तो दोनों को 2 पे डिवाइड करना होगा। जब दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो आती है 1:1। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखें तो ये H, इसके सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा, O के साथ भी 1 आएगा, लेकिन वो 1 लिखते नहीं है। तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसकी है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये फिर क्या बन गया? इंपिरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन की भी रेशो 6:6 है, तो 6 के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी, तो CH इसका क्या आ जाएगा? इंपिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, ये होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के होल नंबर्स जो दिए गए हैं उनको सेम नंबर के साथ डिवाइड करें ताकि इस रेशो को सिंप्लीफाई किया जा सके, सिंपल बनाया जा सके। तो 2 से डिवाइड किया, दोनों को 1 आया, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई। तो लिहाजा ये HO इसका क्या हो गया? इंपिरिकल फार्मूला। इसी तरह ये बेंजीन का भी फाइंड करते हैं। आगे इंपिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो फार्मूला होता है ना, आयनिक कंपाउंड्स का अपना फार्मूला, वो बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आयंस की होती है। तो इट मीन जो उनका अपना फार्मूला होगा वही उनका इंपिरिकल फार्मूला होगा। अब देखें, द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस विच इज कॉल्ड इंपिरिकल फार्मूला। अब ये आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो होती है। जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है वो क्या होता है? आयंस की सिंपलेस्ट रेशो होती है, लिहाजा उसी को हम क्या कहते हैं? इंपिरिकल फार्मूला। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड का इंपिरिकल फार्मूला CaCl2 है। यही इनके इंपिरिकल फार्मूला है, यही इनके अपने फार्मूलाज हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करें तो हम एक इंपिरिकल फार्मूला को राइट कर सकते हैं। हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं? ये 5 स्टेप दिए गए हैं। पहला है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। अब देखिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड में, ये मैग्नीशियम की दी गई है। मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन है 25.26%, जो कि ये जितने परसेंट हैं उतने ग्राम्स होंगे। तो ये हमारे पास 25.26 ग्राम्स। परसेंटेज मीन 100 ग्राम्स में कितने परसेंट मैग्नीशियम है। अगर 100 ग्राम में 25.26% मैग्नीशियम है तो इट मीन ये 25.26 ग्राम मैग्नीशियम है 100 ग्राम में। इसी तरह आगे हम देखें तो हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की परसेंटेज 74.74% है। अगर इसको ग्राम्स में लिखें तो ये 74.74 ग्राम आ जाएगा। अब देखें, ये भी 100 ग्राम्स में इतने परसेंट क्लोरीन है, इट मीन ये जितने परसेंट क्लोरीन है वही उसके उतने ही ग्राम्स मौजूद हैं 100 में। अब आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने मैस को डिवाइड करना होता है एटॉमिक मैस के साथ। अब देखें, हमारे पास मैग्नीशियम जो है, इसका मैस जो दिया गया है ये है 5.26 ग्राम। अब मोल्स हम निकालेंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल्स। अब इसका मैस डिवाइड बाय इसका
मोलर मैस या एटॉमिक मैस 25.26 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मैस है मैग्नीशियम का 24 और इनको डिवाइड करने से आंसर आता है हमारे पास 1.05। ये किसके हैं जी? मैग्नीशियम के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह आगे हमारे पास है मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैस 74.74 ग्राम डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मैस क्लोरीन का वो है 35.5। दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास मोल्स आते हैं जी, मोल्स ऑफ क्लोरीन ये बनते हैं 2.10। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने दूसरे स्टेप जो हमारे पास वो कहता था कि आप मोल्स फाइंड करें, हमने मोल्स फाइंड कर लिए। आगे तीसरा वो स्टेप है, क्या कहता है? डिटरमाइन एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है कि क्या करके? डिवाइड करके। किसको? नंबर ऑफ मोल्स, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? 1.05। ये 1.05 स्मॉलेस्ट है, 2.10 इससे ग्रेटर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से दोनों को क्या करना है? डिवाइड। इधर आप मैग्नीशियम लिखें, इसके साथ 1.05 है, डिवाइड करें 1.05 से। इधर हमारे पास क्या है जी? क्लोरीन लिखें, 2.10 डिवाइड बाई 1.05। इनको डिवाइड करें आंसर 1 आता है, इनको डिवाइड करें आंसर 2 आता है। तो अब इनकी ये जो रेशो दी गई है, ये तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप है। अगर एटॉमिक रेशियो आपके पास सिंपलेस्ट है तो वही इसका क्या होगा? इंपिरिकल फार्मूला। अगर ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, पॉइंट में आंसर आता है, तो फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है? यूज दिस होल नंबर इन सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ये मैग्नीशियम है ना, इसका ये नीचे वाला जो कोना है, इधर अगर ये 1 लिख दे तो ये इसके सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा है। इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ये 2 इधर नीचे वाले कोने में लिख दे तो ये हमने कहाँ पे लिखा है? सबस्क्रिप्ट में। तो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला फिर क्या बन गया? MgCl2। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे जो एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह है, वो आप खुद करेंगे और इसके बाद आपको बुक के ऊपर मार्क करवाया जा रहा है, वो मार्क करें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आगे ये इंपिरिकल फार्मूला है। इंपिरिकल फार्मूला आप शुरू से लेके यहाँ तक इंपिरिकल फार्मूला तक मार्क करें। ये हमारे पास डिफाइन है। इसके बाद फॉर एग्जांपल, इधर से एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। इंपिरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज HO, दैट ऑफ वाटर H2O इज H2O, एंड फॉर बेंजीन इज C6H6 इज CH। ये इसकी एग्जांपल्स करनी है। आगे इंपिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की हेडिंग दें। ये शुरू से लेके यहाँ तक करेंगे प्रेजेंट इन इट तक। इसके बाद नेक्स्ट आप ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई टू कंपाउंड्स हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला। ये आप शुरू से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे तो इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ टू कंपाउंड्स विच हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला। तो वो एसिटाइलिन और बेंजीन है, इनका इंपिरिकल फार्मूला सेम होता है। इसी तरह एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का भी इंपिरिकल फार्मूला सेम होता है, ये भी याद रखना है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स टू राइट इंपिरिकल फार्मूला। ये स्टेप्स मार्क करें। ये नेक्स्ट पेज पे 5 आपने स्टेप्स ये मार्क करने हैं।